सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर हुई बैठक। पीएम मोदी अपने 52वें दौरे पर पहुंचे काशी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर जगह जगह किया भव्य स्वागत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम वाराणसी में गंगा आरती देख हुए विभूत। और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का निजीकरण के विरोध में चल रहा आंदोलन 288वें दिन भी रहा जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर पर हुई बैठक में द्विपक्षीय सहयोग, वैश्विक मुद्दों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने इस दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री को चागोस समझौता संपन्न होने पर बधाई देते हुए इसे मॉरिशस की संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा, भारत हमेशा उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है और मॉरिशस की संप्रभुता को लेकर हर कदम पर उसके साथ खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी प्राचीन काल से भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आत्मा का प्रतीक रही है। भारतीय संस्कृति सदियों पहले मॉरिशस पहुंची और वहां की जीवन शैली में रच बस गई। उन्होंने कहा, भारत और मॉरिशस सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि एक परिवार की तरह जुड़े हैं। यह मिलन केवल औपचारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने एक विशेष आर्थिक पैकेज पर सहमति बनाई है, जिसके तहत मॉरिशस में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, रोजगार सृजन होगा और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ताकत मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र अब मॉरिशस में स्थापित हो चुका है। पीएम मोदी ने सर शिवसागर राम गुलाम की 125वीं जयंती का उल्लेख करते हुए कहा कि वे न सिर्फ मॉरिशस के राष्ट्रपिता थे बल्कि भारत और मॉरिशस के बीच मजबूत पुल के निर्माता भी थे। उन्होंने कहा कि उनकी जयंती दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊंचाई देने का अवसर है। वार्ता के बाद डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी को वाराणसी में मिला स्वागत अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा, शायद किसी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसा सम्मान कभी नहीं मिला होगा। यह अनुभव मेरे लिए बेहद खास और यह समझना आसान है कि प्रधानमंत्री मोदी को उनके क्षेत्र से इतनी बड़ी संख्या में जनता क्यों चुनती है। चिरकाल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन धारा में रच बस गए। काशी में मां गंगा के अविरल प्रवाह की तरह भारतीय संस्कृति का सतत प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता रहा है। और आज जब हम मॉरिशस के दोस्तों का स्वागत काशी में कर रहे हैं, यह केवल औपचारिक नहीं बल्कि एक आत्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। मैं प्रधानमंत्री राम गुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागोस समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। ये मॉरिशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा डीकोलोनाइजेशन और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। अपने 52वें दौरे पर बनारस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाबतपुर हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने 52वें काशी दौरे पर काशी पहुंचे। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक सहित कई मंत्री मौजूद रहे। एयरपोर्ट से रवाना होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पुलिस लाइन पहुंचे, जहां औपचारिक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसके उपरांत वे सड़क मार्ग से होटल ताज की ओर बढ़े। रास्ते भर भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह देखने लायक था। सुबह से पुलिस लाइन, चौराहा, मिंट हाउस और नैसा इलाके में झंडों, पोस्टरों, बैनरों से सजी भीड़ जमा रही। ढोल नगाड़ों की थाप और हर हर महादेव के गगनभेदी जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा।
होटल ताज पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने कार से हाथ हिलाकर काशीवासियों का अभिवादन स्वीकार किया। मौके पर लगातार मोदी मोदी के नारों की गूंज रहे पूरा परिसर उत्साह और जोश से सराबोर हो गया। वरुणा पुल पेट्रोल पंप के पास व्यापारियों द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर व्यापारियों ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु आभार व्यक्त किया। हाथों में जीएसटी का पोस्टर, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन आदि हाथों में लेकर लोग खड़े थे। कार्यक्रम में उपस्थित व्यापारियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनके दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। साथ ही गुलाब की पंखुड़ियों से उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान सभी व्यापारियों ने प्रधानमंत्री के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट की और उनके नेतृत्व में नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। इस अवसर पर व्यापारी नेता सोमनाथ विश्वकर्मा, अनूप जायसवाल, शैलेंद्र श्रीवास्तव मुन्ना, सुजीत गुप्ता, ओम प्रकाश यादव बाबू, पंकज वर्मा, सिद्धनाथ गौड़ अलगू, शंकर जायसवाल, एडवोकेट सुनील, प्रदीप जायसवाल, गोपाल जी, अखिल वर्मा, मनीष चौरसिया, मंगलेश जायसवाल आदि लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए पूरे वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। खुफिया एजेंसियों, आईबी, एलआई और पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर थी। शहर के कई मार्गों को जीरो जोन घोषित कर दिया गया था और बड़ागांव थाना क्षेत्र के व्यास बाग में वाहनों की आवाजाही रोक दी गई थी। एयरपोर्ट से लेकर शहर तक सुरक्षा का कड़ा पहरा रहा। काशी में भव्य मां गंगा की आरती देखकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी मंत्रमुग्ध हो गए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने अपनी पत्नी और 70 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वाराणसी में गंगा आरती का अद्भुत अनुभव लिया। बाढ़ के कारण इस बार गंगा आरती दशाश्वमेध घाट की छत पर आयोजित किया गया था, जिसमें शामिल होने के लिए वे विवेकानंद क्रूज से पहुंचे। क्रूज को खास तौर पर दोनों देशों के झंडों और फूलों से सजाया गया था। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा शहर उमंग से भरा हुआ था। रास्ते में 6 जगहों पर सांस्कृतिक मंच सजाए गए थे, जहां कलाकारों ने झूला, मयूर और धोबिया नृत्य जैसी पारंपरिक कलाओं का प्रदर्शन किया। पूर्वांचल के प्रसिद्ध लोकगीत जैसे कजरी, बिरहा और चैती की धुनें गूंज रही थी, जिसने मॉरिशस के प्रधानमंत्री का मन मोह लिया। गंगा आरती के बाद प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वाराणसी पहुंचने पर जिस तरह का भव्य स्वागत उन्हें और उनकी पत्नी को मिला, उससे वे पूरी तरह चकित रह गए। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि किसी भी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अब वे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज करते हैं, क्योंकि यह उनका निर्वाचन क्षेत्र है। जो मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री श्री नवीन चंद्र रामगुलाम जी जो है, उनका काशी आगमन हुआ और ये सभी काशी वासियों के लिए बड़े हर्षोल्लास का विषय है। और उसी तरीके से भव्य तरीके से जो है काशी को सजाया गया।
और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज उनका दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा जो भगवती माँ गंगा की दैनिक आरती होती है उसमें उनका आगमन हुआ। और वो जो है फ्लूट से ही, हालांकि बाढ़ का पानी जो है वो इस समय काफ़ी बढ़ा हुआ है, भगवती माँ गंगा का जल स्तर जो है, और दो महीने से जो है लगभग भगवती माँ गंगा की आरती जो है गंगा सेवा निधि के कार्यालय की छत पर ही हो रही है। लेकिन इसी को जो है भव्य स्वरूप से, जिस तरीके से दैनिक आरती का जो मूल स्थान है घाट पे, उस तरीके से सजाया गया, विशेष रूप से माला फूल से और लाइट से, ताकि जो है वो भगवती माँ गंगा के अलौकिक आरती की जो छटा है उसका दर्शन कर सकें। प्रधानमंत्री भी थे, हमारे सामने थे, उससे बहुत ही हमें ये मन ये प्रसन्न हो गया और हम आप सबके भाव विभोर हो गए हैं कि यहाँ के लोग और यहाँ के आदमी लोग जो हमें इतना इज्जत मान देते हैं। तो हमारे गंगा महाआरती जिस तरह प्रतिदिन होती है उसी प्रकार आज हुई। विशेष आज थी कि आज के जो विशेष मेहमान थे वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए हुए थे। उन्होंने क्रूज़ के द्वारा माँ गंगा की भव्य आरती को देखा। तो इसको लेकर के प्रशासन के द्वारा और हमारे गंगा सेवा निधि संस्था के द्वारा विशेष प्रकार का आयोजन किया गया था। फूलों का सजावट वगैरह अच्छे तरीके से किया गया था और दैनिक जिस प्रकार की गंगा महाआरती सप्त ऋषियों द्वारा होती है उसी प्रकार गंगा महाआरती आज भी किया। पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 288वें दिन गुरुवार को बिजली कर्मियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन के 288वें दिन गुरुवार को बनारस के बिजली कर्मियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि देश के बिजली के बड़े विशेषज्ञों की राय है कि पावर सेक्टर में निजी घरानों की मोनोपोली किसी भी प्रकार उपभोक्ताओं के हित में नहीं है, इसे हर हाल में रोका ही जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को सीएजी ऑडिट से मुक्त रखा है। उनका सीएजी ऑडिट नहीं होता है, ऐसे में लाभ हानि का सही लेखा जोखा नहीं मिल पाता और निजी कंपनियों को मिलने वाले मुनाफे का आम उपभोक्ताओं और कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिल पाता है। इस दौरान संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण होने के बाद प्राइवेट कंपनियों का सीएजी ऑडिट नहीं होता। सीएजी ऑडिट न होने से वास्तविक लाइन हानियां कम होने का लाभ उपभोक्ताओं को ट्रांसफर नहीं हो रहा है। संघर्ष समिति ने कहा कि विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली, उड़ीसा और आगरा के निजीकरण में कुछ बड़ी गलतियां की गई थी जिसका लाभ निजी घरानों को मिला। उदाहरण के तौर पर निजीकरण करने हेतु ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट के चयन में कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई। परिणाम स्वरूप कंसल्टेंट ने निजी घरानों से मिली भगत में ऐसा आरएफपी डॉक्यूमेंट तैयार किया जो कुछ चुनिंदा निजी कंपनियों के हित में था। इसी प्रकार निजीकरण के पहले उपभोक्ताओं पर आउटस्टैंडिंग ड्यूज और परिसंपत्तियों का मूल्यांकन वास्तविक ड्यूज और मूल्यांकन से काफ़ी कम पर आकलित किया गया, जिससे सरकार को अरबों खरबों रुपए की क्षति हुई। आगरा का उदाहरण सामने है, जहां टोरेंट पावर कंपनी ने 2200 करोड़ रुपए के उपभोक्ताओं पर आउटस्टैंडिंग ड्यूज को आज तक पावर कारपोरेशन को नहीं दिया। निजीकरण के पहले दिल्ली, आगरा और उड़ीसा में AT&C हानियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया, जिसका लाभ सीधे सीधे निजी घरानों को मिला और सरकार को अरबों खरबों रुपए का चूना लगा। सभा को इंजीनियर मयाशंकर तिवारी, इंजीनियर नीरज बिंद, कृष्णा सिंह, सतीश चंद्र पांडे, अरुण कुमार, प्रवीण कुमार, ब्रिज सोनकर, अरविंद कौशनंदन, अनुराग मौर्य, देवेंद्र सिंह, रमेश कुमार, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, सुशांत कुमार, योगेंद्र कुमार, चंद्रभान सिंह, संजय गौतम, रंजीत कुमार, विशाल कुमार, बंशीलाल आदि ने संबोधित किया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के वाराणसी क्षेत्र के अध्यक्ष, मंत्री और प्रांतीय प्रतिनिधि का चयन हुआ। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय नेतृत्व द्वारा वाराणसी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पर इंदेश मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री पद पर कमलेश यादव, प्रांतीय प्रतिनिधि पद पर विवेकानंद सिन्हा एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर अमरनाथ तिवारी का चयन किया गया, जिसके सम्मान में गुरुवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वाराणसी क्षेत्र के समस्त डिपो के शाखा अध्यक्ष, शाखा मंत्री एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए, जिन्होंने अपने चुने गए क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय मंत्री, प्रांतीय प्रतिनिधि एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष का माल्यार्पण करके स्वागत किया। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से अरविंद सिंह, मनोज यादव, रविंद्र पांडे, RK श्रीवास्तव, श्री गुरु प्रसाद पांडे, विभूति सिंह, सुदर्शन गुप्ता, सेवालाल, ब्रह्मानंद तिवारी, दयापाल, दीना यादव, भरत यादव, राजेश कुमार, गणेश शंकर मल्ल, प्रभाकर मिश्रा, राम प्रकाश सिंह एवं अन्य कई पदाधिकारी मौजूद थे। निर्वाध सरसम्मत से कमेटी बनी है। आगे क्या रणनीति बनेगी? आगे रणनीति बनेगी कि हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक एवं सर्विस मैनेजर और कर्मचारी के हित की बात करेंगे। कर्मचारी का उत्पीड़न नहीं करेंगे तो मैं उनका साथ दूंगा। अगर कर्मचारी की शोषण करेंगे तो संगठन चुप नहीं बैठेगा, उनका घेराव करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा, विरोध करेगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश अनुबंधित बस ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री ने मीडिया से वार्ता कर अपनी अपनी बातें रखी। वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन के प्रांगण में उत्तर प्रदेश अनुबंधित बस ओनर्स एसोसिएशन वाराणसी क्षेत्र के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता और महामंत्री आलोक कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि बीते 9 सितंबर को क्षेत्रीय प्रबंधक वाराणसी कक्ष में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ग्रामीण डिपो की उपस्थिति में अनुबंधित बस ओनर्स एसोसिएशन वाराणसी क्षेत्र के अध्यक्ष मनोज गुप्ता एवं अनुबंधित बस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ बसों की समय सारणी को लेकर हुई बैठक में हुए समझौते के अनुसार वाराणसी आजमगढ़ मार्ग की समय सारणी निर्धारित की गई थी। वहीं समय सारणी बनने के बाद अब उत्तर प्रदेश अनुबंधित बस ऑपरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उस पर अपनी असहमति जताई और उनके द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। हमारी मांग है कि जो भी अथॉराइज्ड व्यक्ति हैं वही यहां आएँ और गाड़ियों की देखरेख करें। वहीं इस प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश अनुबंधित बस ओनर्स एसोसिएशन वाराणसी क्षेत्र के महामंत्री आलोक कुमार सिंह ने बताया कि आप लोगों को आज यहाँ बुलाने का मकसद यह है कि दोनों यूनियन के हम लोग जितने वाहन स्वामी हैं किसी को किसी तरह कोई आपत्ति नहीं है, जो भी संचालन हो रहा है सही ढंग से हो रहा है। 9 तारीख को उत्तर प्रदेश संबंधित बस ओनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश वेलफेयर ऑपरेटर एसोसिएशन का मीटिंग आरम साहब के अध्यक्षता में आरम ग्रामीण एसएसआई इंद्रेश मिश्रा जी सभी कर्मचारियों के बीच में वार्ता हुई और सहमति के आधार पर ये टाइम टेबल बनाया गया। उसके बाद टाइम टेबल बनने के बाद उत्तर प्रदेश वेलफेयर एसोसिएशन ने उस पर अपनी असहमति जताई। वहाँ दस्तखत करने के बाद सब कुछ करने के बाद अधिकारियों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, जो कि एकदम निराधार है। रामनगर की रामलीला के 5वें दिन जनकपुर दर्शन, अष्ट सखी संवाद तथा फुलवारी की लीला देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। रामनगर की रामलीला के 5वें दिन जनकपुर दर्शन हुई। अष्ट सखी संवाद तथा फुलवारी की लीला देख दर्शक मंत्रमुग्ध हुए। उधर जनकपुर घूमने निकले प्रभु को देखने के लिए सखियां उमड़ पड़ी। सांवला सलोना सुंदर आकर्षक रूप किसे नहीं लुभाता और श्री राम लक्ष्मण का रंग रूप औरतों के सामने हो तो कौन सम्मोहित हुए बिना रह सकता है। यही तो हुआ जनकपुर में। आंखें ठहर गई, चित्त खो गया, नेत्र सुख की अभिलाषा थोड़ा और बढ़ती गई। हर किसी को महसूस हुआ कि जानकी के योग्य तो यही वर है। ऐसे भावपूर्ण दृश्य बुधवार को रामलीला के 5वें दिन और चौथी लीला के प्रसंग 36वीं वाहिनी पीएससी कैंपस में मंचित हुआ। लीला में जनकपुर दर्शन, अष्ट सखी संवाद तथा फुलवारी की लीला हुई। एक प्रसंग में मुनि विश्वामित्र से अनुमति लेकर श्री राम लक्ष्मण के साथ जनकपुर देखने जाते हैं। दोनों भाइयों के जनकपुर पहुंचते ही उन्हें देखने के लिए काम धाम छोड़ लोग दौड़ पड़ते हैं। अष्ट सखी संवाद होता है। सखियां दोनों बालकों के रंग रूप का आपस में बखान करती हैं। लीला का तो हमको एक ज्ञान नहीं है कि मतलब कि कब से हुआ है। राजा साहब के पिताजी से हम देख रहे हैं। राजा के पिताजी थे तब से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, क्या खासियत है आज की लीला में? कहाँ से लोग आए हुए हैं? लीला में तो कई प्रांत के लोग आते हैं, कई जिला से लोग आते हैं, अगल बगल के गांव से आते हैं। यहाँ पर क्वार्टर लेकर के 1 महीने के लिए मतलब रुक करके देखते हैं। इस प्रसिद्ध रामलीला जो वर्षों से लगभग 200 वर्षों से चल रहा है। आज फुलवारी का मेला है, जो भगवान श्री राम फूल तोड़ने आएंगे फुलवारी। ये फुलवारी का लीला इस समय कहाँ पे मंचन हो रहा है? ये 36वीं वाहिनी कैंपस में। लगभग कितने लोग आए होंगे, कितने श्रद्धालु दर्शक आए हैं और कहाँ से आते हैं? लाखों लोगों लगभग आते हैं। इसमें इस क्षेत्र में जितने भी गांव हैं अपना समय निकाल करके प्रसिद्ध रामलीला हमें देखते हैं। 12 वर्ष में एक बार होने वाले 45 दिवसीय कुंभाभिषेक का मां विशालाक्षी देवी के मंदिर में भव्य शुभारंभ हुआ। मीरघाट स्थित विशालाक्षी देवी का 45 दिवसीय 12 वर्ष पर एक बार होने वाले कुंभाभिषेक का भव्य आयोजन बुधवार से प्रारंभ हुआ, जिसका पूजन 12 वर्ष बाद माता की प्राण प्रतिष्ठा के साथ किया गया। मंदिर के महंत राधेश्याम दुबे और कन्हैया दुबे ने बताया कि बड़ा ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माता का यह मंदिर है। इस पूजन अर्चन से संसार के सारे कष्ट, रोग, बाधा दूर होते हैं। माता का पुनः आगमन होता है। 45 दिन में अनेकों आयोजन कर इसका समापन माता के शोभा यात्रा निकालकर विभिन्न मार्गों में घुमाकर मंदिर परिसर में पूजा पाठ आरती कर समाप्त किया जाएगा। इस समय माता का कुंभाभिषेक का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आज से इसका उद्घाटन किया जा रहा है। इसमें माता का कलश स्थापन करके आज से 45 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा। आज माता का जो है ये कलश रख के आज से ये पूजा शुरुआत किया जा रहा है। कल माता का पुनः प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 12 साल में एक बार होता है, अतः यह बहुत ही प्रमुख कार्यक्रम है। कल प्राण प्रतिष्ठा के समय
दक्षिण भारत के 41 विद्वानों द्वारा यहाँ माता की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और माता की प्रतिष्ठा के साथ हमारी यह कामना है कि संसार में हम लोग के मान्यता के अनुसार माता पुनः यहाँ विराजित हो रही हैं, तो संसार में होने वाले सारे कष्ट, रोग, व्याधा, दुख जो भी हो, भगवती की कृपा से वो सब शांत हो, वो सब दूर हो, सभी लोगों को मनवांछित फल मिले, सभी लोग सुख और संपन्न रहें। अतः इस कार्यक्रम में सभी लोग उचित से उचित आके जितनी संख्या में हो माता का दर्शन कर पुण्य के भागी बने। 12 सितंबर से औरंगाबाद रामलीला कमेटी के प्रारंभ होने वाले रामलीला के लिए मुकुट पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 12 सितंबर से नारद मुंह और रावण जन्म रामलीला से शुरू होने वाले औरंगाबाद रामलीला कमेटी का बुधवार को मुकुट पूजन कार्यक्रम से शुभारंभ हुआ। मुकुट पूजन रामलीला कमेटी के अध्यक्ष प्रकाशपति त्रिपाठी के हाथों विधि विधान से पूजन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से मौजूद लोगों में रामराज शिवशंकर पांडे, रोहित चौरसिया, विजय मौर्य, प्रकाश प्रजापति, भोला त्रिपाठी, झल्लर गुरु तथा समस्त क्षेत्रीय लोग मौजूद थे। कर्नाटक से आए 30 लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल का काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र में स्वागत किया गया। काशी विश्वनाथ दल प्रधान केंद्र काशी पर कर्नाटक राज्य से आए 30 लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रदेश प्रमुख परिंद्र कर रहे थे। काशी विश्वनाथ दल के प्रधान कार्यालय पर जतलेश्वर यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा काशी विश्वनाथ दल का अंग वस्त्रम ओढ़ाकर वह काशी विश्वनाथ दल सम्मान पत्र 2025 देकर सम्मानित किया गया। इस शुभ अवसर पर सचिव रजनी त्यागी, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नीतीश गुप्ता, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राकेश मल्होत्रा, दीपेंद्र श्रीमाली भैयो, अमरेंद्र यादव इत्यादि उपस्थित रहे। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने काशी विश्वनाथ दल के घटक को कर्नाटक राज्य में भी स्थापित करने का संकल्प लिया। कर्नाटक से 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आया है कमेटी का, जिसका हम लोगों ने यहाँ पे काशी विश्वनाथ दल के सभी लोगों ने स्वागत अभिनंदन किया है। हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश गुप्ता जी, हमारे राजस्थान के राकेश मल्होत्रा जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव रजनी त्यागी जी, सभी लोग इस शुभ अवसर पर उपस्थित हैं। आज हम लोगों ने सभी लोगों का काशी विश्वनाथ अलंकरण स्मृति चिन्ह 2025 देकर सम्मानित किया है, उनको अंगवस्त्रम बढ़ाया है और कैसे ये अच्छा कार्य कर्नाटक में लोग करेंगे, इसके लिए हम लोग की बैठक यहाँ पे संपन्न हुई है और आगे की रणनीति हम लोग बनाई जाएगी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।